केरल के कोची में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। इस कॉन्सर्ट के दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में भगदड़ मच गई और 4 छात्रों की इस भगदड़ में मौत हो गई है और हादसे में घायल 36 लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा है, जहां उनका इलाज हो रहा है। 16 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी मिली है। इस हादसे में 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक हादसा कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुआ। उन्होंने कहा कि 4 छात्रों की हालत गंभीर है। मरने वालों में 2 छात्र और 2 छात्राएं शामिल हैं। आपको बता दें कि खुले ऑडिटोरियम में हो रहा था ये म्यूज़िक कॉन्सर्ट। इसके दौरान बारिश हुई और फिर ऑडिटोरियम के बाहर खड़े दूसरे विभाग के छात्र बारिश से बचने के लिए तेज़ी से अंदर आए और इसी दौरान कुछ छात्र नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर फिसलकर गिर गए। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यही वो ऑडिटोरियम है जहां शनिवार शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास घटना घटी। 4 लोगों की जान गई, जिसमें 3 छात्र हैं। यहां पर प्लेबैक सिंगर निकिता गांधी का शो था। यह पूरा इलाका खचाखच भरा था, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक। और जैसा कि आप देख सकते हैं, गोविंद मूर्ति जैसे ही बाईं तरफ कैमरे को पैन करेंगे, सिर्फ एक ही गेट है ऑडिटोरियम में जाने का, और इस सब में छात्र थे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो ऑर्गेनाइजर्स थे, यानी वो विश्वविद्यालय के ही छात्र और फैकल्टी के टीचर्स थे, उन्होंने सबसे पहले इंजीनियरिंग स्ट्रीम के छात्रों को अंदर जाने दिया। तो जो दूसरे स्ट्रीम के छात्र थे वो सब यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे बड़ी संख्या में। वो जल्द से जल्द अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था। और पुलिस का भी ये कहना है कि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त आधा इंडोर स्टेडियम भी भरा हुआ नहीं था, या ऑडिटोरियम जो भी आप कह लें। और ऐसी सूरत में जो छात्र बाहर खड़े थे वो बिल्कुल बेचैन थे। वो जल्द से जल्द अंदर जाना चाहते थे ताकि शो को शुरू से देख सके। ऐसे में यहाँ बारिश शुरू हो गई। तो जैसा कि मैंने बताया कि छात्र बेचैन थे, अंदर आना चाहते थे। बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश शुरू हुई, यहाँ पर भी छात्र थे जो इस गेट को मैनेज कर रहे थे। बाहर की जो भीड़ थी वो दौड़ते हुए अंदर आई। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सीढ़ियाँ हैं काफ़ी नीचे की तरफ हैं। तो ऊपर से जो लोग दौड़ते हुए आए, उनका संतुलन बिगड़ गया। और जैसे ही संतुलन बिगड़ा, वो यहाँ गिर पड़े। और पीछे से जो लोग आ रहे थे वो उनको रौंदते हुए आगे बढ़ गए। और ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हुई, जिसमें 4 लोगों की जान गई, जिसमें से 3 छात्र हैं। अब भी देखिए, जूते, चप्पल और दूसरे सामान आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये उन लोगों के हैं जो इस हादसे के में या तो के शिकार हो गए या फिर जख्मी हुए। अब यहाँ पर जो गेट का मैनेजमेंट था वो भी छात्रों के हाथ में ही था। यहाँ पर पुलिस प्रेजेंस बिल्कुल नहीं था। अब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑडियो सिस्टम और उस कार्यक्रम की जो तैयारियां थी पूरी तरह से वैसी ही हैं। फॉरेंसिक जांच फिलहाल चल रही है। जैसा कि मैंने बताया, इस भगदड़ में 4 लोगों की जान घटनास्थल पर ही चली गई, जिनमें से 3 छात्र थे। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से सभी स्ट्रीम के छात्रों को अंदर जाने दिया गया होता तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था, क्योंकि सिर्फ इंजीनियरिंग स्ट्रीम के छात्रों को ही पहले अंदर जाने दिया गया। दूसरे स्ट्रीम के जो छात्र थे वो इससे नाराज हो गए। जैसी ही बारिश हुई वो दौड़ के अंदर गए और एक बड़ा हादसा यहाँ हो गया। कोच्चि में ही कुछ दिन पहले एक बम धमाका एक ऑडिटोरियम में हुआ था। इस ब्लास्ट के बाद राज्य सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे, लेकिन शिक्षा संस्थानों को, यूनिवर्सिटी परिसरों को इससे अलग रखा गया था। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जल्द ही शिक्षा संस्थानों, यूनिवर्सिटी परिसरों के साथ साथ सभी जगहों पर इन गाइडलाइंस को लागू किया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है और मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक जल्द ही हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी, जिम्मेदारी तय की जाएगी और फिर कार्रवाई होगी। कोच्चि यूनिवर्सिटी परिसर से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।